दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञानपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी मोटिवेशन चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो चलो जानते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मुरली नाम का लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बहुत ही अद्भुत लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था और खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन मुरली के पास एक अद्भुत तोहफा था, बांसुरी बजाने का तोहफा। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। मुरली के दिन खेतों में काम करने और रातें चांदनी में बांसुरी बजाने में बीतती थी। उसकी बांसुरी की धुन में गांव के लोग अपनी सारी चिंताएं भूल जाते थे। लेकिन मुरली के माता पिता को लगता था कि बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरता। वे चाहते थे कि मुरली खेती पर ध्यान दे। अभी आती है मुरली के संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मुरली ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी बांसुरी लेकर जाऊं और वहां लोगों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन करूं। उसने अपनी बांसुरी को साफ किया और मेले की ओर चल पड़ा। मेले में पहुंचकर मुरली ने एक कोने में खड़े होकर बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि लोग खींचते चले आए। धीरे धीरे मुरली के चारों ओर भीड़ जमा हो गई और उसकी कला की सराहना करने लगी। किसी ने उसकी टोपी में पैसे डाले तो किसी ने उसे आशीर्वाद दिया। मुरली पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी बांसुरी की कला उसके लिए कुछ कर सकती है। अभी आता है उसको एक बड़ा मौका। मेले में एक संगीत गुरु पंडित हरिप्रसाद भी आए थे। जब उन्होंने मुरली की बांसुरी सुनी तो वे भी दंग रह गए। उन्होंने मुरली को बुलाया और कहा, तुम्हारी कला अद्वितीय है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर संगीत की बारीकियां सीखना चाहोगे? मुरली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसे अपने माता पिता की चिंता थी। पंडित जी ने उसके माता पिता से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मुरली का भविष्य अभी उज्जवल हो सकता है। आखिरकार माता पिता ने भी मुरली को शहर जाने की अनुमति दे दी। शहर में मुरली ने संगीत गुरु के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वह रियाज करता और नई नई धुनें सीखता था। कई बार उसे मुश्किलें भी आई। शहर की चमक दमक में उसे अपने गांव और परिवार की याद सताती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी लगन से जुटा रहा। कुछ वर्षों बाद मुरली ने अपने गुरु के साथ कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव में प्रदर्शन का मौका मिला। यह मुरली के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसने पूरे दिल से बांसुरी बजाई और उसकी धुन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन के बाद मुरली का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। वह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक बन गया। उसकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने उसे उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। जब मुरली अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। गांव के लोग गर्व से कहते, यह हमारा मुरली है जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया। मुरली ने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और गांव के बच्चों को संगीत सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी प्रतिभा को पहचानें, पूरी लगन और मेहनत से उसे निखारें, तो कोई भी कठिनाई हमें सफलता तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सपनों का पीछा करते हैं और उनके लिए संघर्ष से कभी डरते नहीं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही और प्रेरणादायी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।